हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट। और जैसा कि आपको पता है कि क्लासेस आपकी रीस्टार्ट हो चुकी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यूपी टेट हो चुका है और सुपर टेट इस साल होने वाला है। सबको पता है, ये कन्फर्मली है। यूपी टेट की वजह से कहीं कहीं सुपर टेट रुक रहा था, ऊपर से इलेक्शंस थे, बहुत सारी चीज़ें थी। बट अब क्योंकि नेक्स्ट भर्ती आने ही वाली है, आपको पता है, तो हमें इसकी तैयारी में भी लगना पड़ेगा। इंग्लिश की क्लास आपकी रिस्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा अदर सब्जेक्ट की क्लास भी जो है सर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम आज देखने वाले हैं 10 प्रश्न। थोड़ी सी बातें आपको समझानी है, बतानी है, लेकिन मैं वो बीच में मैं बता दूंगी। अभी फिलहाल हम प्रश्न करना शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, ही ब्लैंक द रूम एंड सेट ऑन द चेयर। यहाँ पे बेसिकली क्या आना चाहिए, क्या सही होगा? वाज क्रॉसिंग, हैज़ बीन क्रॉसिंग, हैड क्रॉस्ड या क्रॉस्ड। देखिए, आपका सुपर टेट में 10 नंबर का इंग्लिश ग्रामर आएगा। ग्रामर ही आएगा, बहुत हाई लेवल की चीज़ें नहीं आएंगी। जो हमारा पहला 68,500 की परीक्षा हुई थी, उसमें यही चीज़ें हुई थी कि लोगों ने बहुत हाई लेवल पढ़ के गए थे और आया बेसिक था। 12th लेवल तक की जो बेसिक ग्रामर होती है वही आनी है आपकी। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, सही आंसर हो जाएगा। जितने भी लोगों ने डी गेस किया है बिल्कुल सही है, सबको वेरी गुड लर्निंग नीट की तरफ से। तो ही क्रॉस्ड द रूम एंड सेट ऑन द चेयर। पहले अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझाऊंगी आपको कि आप पहले, ये वाला पार्ट तो अधूरा है इस सेंटेंस का। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक कंपाउंड सेंटेंस है ना। आधा हिस्सा ये है, आधा हिस्सा ये है, एंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, दोनों का इक्वल महत्व होता है, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं कंपाउंड में। जिनको ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती है, तो मैंने ये बहुत डिटेल से सरल शब्दों में पढ़ाया हुआ है, एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। तो दूसरा पार्ट है सेट ऑन द चेयर, यानी कि पास्ट फॉर्म में है कि वह कुर्सी पे बैठ गया। वह कमरे से आया, कमरा क्रॉस किया और कुर्सी पर बैठ गया। क्रॉस क्यों, अब मैंने अपने से क्यों जोड़ लिया, क्योंकि हर ऑप्शन में तो क्रॉसिंग ही लिखा है, क्रॉस के बारे में लिखा है। तो अब जब हम हिंदी में बोल रहे हैं तो कैसे बोल रहे हैं कि वह कमरा क्रॉस किया, किया, कर लिया मतलब किया, ठीक है, और चेयर पे बैठ गया। तो ये भी पास्ट फॉर्म है, तो ये भी सिंपल पास्ट फॉर्म ही आपका हो जाएगा। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे क्रॉस का थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म क्रॉस्ड लगाएंगे। ठीक है। इट वॉज पास्ट मिडनाइट सो देयर वर ब्लैंक पीपल इन द स्ट्रीट। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे रिलेटेड चीज़ें मैं आपको पढ़ाई हूँ। और यहाँ मैं बता दूँ कि शॉर्ट्स भी अपलोड किए जा रहे हैं। लर्निंग नीट का इंस्टाग्राम पेज भी है, जहाँ पे रील्स के माध्यम से इंग्लिश क्लियर की जा रही है। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका जो हो जाएगा फ्यू। इट वॉज पास्ट मिडनाइट सो देयर वर फ्यू पीपल इन द स्ट्रीट। यहाँ पे पीपल के साथ फ्यू लगेगा। जिन लोगों को नहीं पता है कि क्यों लगेगा, प्लीज़ प्लेलिस्ट चेक करिए, डिटेल से समझाया है। और एक क्वेरी आ रही है कि डिटेल से आप फिर से पढ़ाइए, तो बिल्कुल पढ़ाऊंगी, फिर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले आप सब ट्रैक पे आ जाएं। क्यों? क्योंकि हम बहुत दिन से गैप कर रहे थे, आप सब लोग नहीं आ रहे थे, पढ़ रहे थे, जाहिर सी बात है, बहुत गैप हो गया है। तो अभी कंटेंट डालेंगे और वो वेस्ट चला जाएगा, आप तक पहुंच नहीं पाएगा। तो थोड़ा सा आप जुड़ जाइए, फिर से एक बार कनेक्ट हो जाइए, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओके, कॉन्टिन्यूअल, इसका मतलब क्या होता है? गोइंग ऑन विदाउट स्टॉपिंग, ऑकरिंग रिपीटेडली ऑल द टाइम, ऑलवेज और नेवर एंडिंग। देखिए, अब आप एक शब्द से सभी लोग, चाहे हिंदी मीडियम वाले हो, इंग्लिश मीडियम वाले हो, व्यवहारिक होंगे कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअसली, कंटिन्यू, है ना। तो उसी से ये शब्द बना हुआ है ना, जिसका अर्थ एक तरह से होता है कि लगातार, बार बार होना। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑकरिंग रिपीटेडली ऑल द टाइम, यानी कि हर बार, बार बार रिपीट होना, यानी किसी चीज़ का बार बार होना। अब आप कहेंगे कि बहुत लोगों ने एक गेस किया होगा कि गोइंग ऑन विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके चलते रहना, ये भी तो हो जाएगा कि लगातार। देखिए, एक होता है लगातार, एक होता है बार बार। मतलब कि जैसे मोहन, फॉर एग्जाम्पल के लिए, मोहन जो है वो लगातार चढ़ता जा रहा था, लगातार सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा था। मतलब ये सीढ़ी है और मोहन जो है लगातार चढ़ता जा रहा था, उतर नहीं रहा था। और एक हम कह सकते हैं कि मोहन बार बार सीढ़ी चढ़ रहा था, है ना। मतलब वो बार बार चढ़ रहा था, फिर उसके बाद उतर भी रहा होगा, फिर वो चढ़ रहा था, फिर ऊपर उतर रहा था। मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या डिफरेंस इसमें आ रहा है। तो कोई भी चीज़ बार बार रिपीट होना, लगातार हमेशा रिपीट होते रहना, वो कॉन्टिन्यूअल कहलाता है। थोड़ा टाइम टेकन हो रहा है, लेकिन आपका समझना ज़रूरी है। ओके,
तो यहाँ पे आपके सामने एक बहुत ही अच्छा वर्ड है वेल्टुडिनेरियन। फटाफट से बताइए, वेल्टुडिनेरियन। देखिए वैसे कंटिन्यूअल का जो अर्थ अभी पिछले हमने देखा उसका शाब्दिक अर्थ निरंतर हो जाता है, लेकिन जब आपके पास ऐसे ऑप्शंस रहते हैं, कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन रहते हैं, तब क्या करना है वही चीज़ मैं आपको समझाया करती हूँ, ठीक है। तो देखिए पहले सबसे इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। इसका अर्थ होता है बेसिकली रोगी या मरीज, है ना, जो अब रोगी या मरीज जो ठीक होना चाह रहा हो, ठीक होने की कोशिश कर रहा है, यानी बीमार हो। अब यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं हम। सीकिंग टू रिकवर हेल्थ, वन हु वैंडरिंग आइडली, वैंडरिंग मतलब क्या होता है, भटकना, इधर उधर घूमते फिरते रहना। वन हैज़ एज अबव 80, यानी जिसकी उम्र 80 से ऊपर हो जाती है। अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, यानी कि बहुत ही अनुशासित जो है व्यक्ति, इसके बारे में जो बहुत स्ट्रिक्ट हो, ठीक है, सेल्फ खुद से जो है डिसिप्लिन हो। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्योंकि इसका अर्थ रोगी होता है तो सिर्फ इसका हेल्थ वाला ही ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। लेकिन अब एग्जाम में तो देखिए मैं बताने आऊँगी नहीं कि ये इसका अर्थ होता है, तो आपको धीरे धीरे अपना वोकैब भी बढ़ाते चलना है ताकि आप शब्दों को देख के उसका हिंदी समझ सकें। आई एम नॉट ओल्डर देन यू ब्लैंक, क्वेश्चन टैग वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है आपका, आपके सिलेबस में है और डिटेल से पढ़ाया हुआ है मैंने। फटाफट से बताइए इसका। देखिए सिंपल सा रूल है, अभी समझा दूंगी 1 मिनट में, कि अगर आपके क्वेश्चन टैग में जो आपका नॉर्मल सेंटेंस होता है उसमें नॉट लगा है, वो निगेटिव है, तो आपके क्वेश्चन टैग निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है, इसमें नॉट नहीं लगा है, तो आपका क्वेश्चन टैग निगेटिव होना चाहिए, यानी कि एक हिस्सा पॉजिटिव रहेगा, एक हिस्सा निगेटिव रहेगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं आरंट, एमेंट, वरंट, एम आई, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो पॉजिटिव है, एम आई, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आई एम की बात हो रही है, यहाँ एम आई हो जाएगा। नॉट चूंकि ऑलरेडी यहाँ लग चुका है तो यहाँ पे नॉट लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने लोगों ने भी सही गेस किया था, गुड। इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर ब्लैंक यू टू द पार्टी, टू इन्वाइट, फॉर इन्विटेशन, इन इन्वाइटिंग, इन्वाइटिंग। देखने में आसान प्रश्न है पर यही सब प्रश्न ट्रिकी प्रश्न होते हैं, इसी में गलतियाँ होती हैं, बारीक चीज़ें हैं। हमेशा हिंदी मीडियम वालों को आधार लेके मैं चलती हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा बताऊंगी कि इमेंस, अच्छा इमेंस मतलब होता है व्यापक, बहुत ज़्यादा, ठीक है। प्लेजर मतलब खुशी होती है, सबको पता है। तो मतलब कहते हैं ना, पर हिंदी में जब ये चीज़ बोलेंगे कि मुझे आपको अपनी पार्टी में आमंत्रित करते हुए, आमंत्रित करने में बहुत खुशी हो रही है, होगी, होती है, वगैरह वगैरह, जो कुछ भी है ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है ये जहाँ आपको भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम कह रहे हैं टू इनवाइट नहीं यूज़ करेंगे, फॉर इनविटेशन यू टू, इनविटेशन यू तो जाहिर सी बात है रॉन्ग हो जाएगा। इन इनवाइटिंग और एक होगा सिर्फ इनवाइटिंग, तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, यानी आपको मुझे पार्टी में बुलाने में, हर जगह आप देख रहे हैं जब हिंदी में बोल रहे हैं तो में वर्ड आ रहा है। बुलाने में मुझे बहुत खुशी होती है, होगी, जो कुछ भी हो, है ना, वो टेंस मैटर यहाँ पे नहीं करता है। बात हो रही है बुलाने में, ऐसा करने में, जो ऐसा बोलने में, है ना, तो वहाँ पे आप इन इनवाइटिंग लिखेंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा आंख बंद करके। कोई रूल अगर नहीं पता है तो ठीक है, और रूल पता करना है तो चैनल के साथ जुड़े रहना पड़ेगा, आगे चल के डिटेल क्लासेस होंगी। विच इज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द आइडम यूज्ड इन द सेंटेंस। देखिए मुहावरे जो आपके होते हैं, कहावतें होती हैं, इससे प्रश्न आता है तो इसको देख लेंगे। यहाँ पे सही जो है फॉर्म कौन सा यूज़ हुआ है, कहाँ पे सही तरीके से यूज़ हुआ है वो बताना है। ही डिडंट न्यू द ABC ऑफ मैथमेटिक्स, ही डजेंट नो द ABCD ऑफ मैथमेटिक्स, ही डिडंट नो द ABCD ऑफ मैथमेटिक्स, ही डजेंट नो द ABC ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ पे मैं बता दूँ, कहना ये चाह रहा है कि उसे गणित का ABC भी नहीं आता। हिंदी में बोल दिया है, अब आप तुरंत गेस कर लेंगे क्या होगा, बिल्कुल गेस करिए। तो देखिए पहली बात, ही के साथ अगर डिड लिखा है, पास्ट फॉर्म है, डिड लगा है तो हमेशा वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म की होगी, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा है तो ये ऑप्शन गलत है। ही के साथ डज लगता है, बिल्कुल सही, ठीक। ही डजेंट नो द ABCD ऑफ मैथमेटिक्स, तो ABCD नहीं ABC बस होता है। यहाँ पे ही डिडेंट नो द ABCD ऑफ मैथमेटिक्स, अगेन वही बात हो गई है,
ठीक है, कि ABCD की बात हो गई है। अब लास्ट बचता है आपका ही के साथ डस लगता है, हमें पता है। पास वर्ब की जो है सिंपल फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, ये भी हमें पता है। और ABC होता है। अब ये ABC क्यों होता है? सिर्फ क्या मैथमेटिक्स के लिए ही ABC यूज़ होगा? नहीं। जब हम कहते हैं ना, कोई ये कहना चाहते हैं कि उसे तो इसका कुछ भी नहीं आता, उसका तो इसका ABC भी नहीं आता, उसको उसका मतलब जिसको किसी को किसी चीज़ का कुछ भी ना आता हो, ज़ीरो हो बिल्कुल, तो वहाँ हम ABC यूज़ करते हैं, ABCD यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, मैथ की जगह यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट का नाम हो सकता था, कोई भी स्किल का नाम हो सकता था, वो कुछ भी हो सकता था। आते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म ऑफ सी इज़ क्या? अब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म क्या होगा सी का? सीइंग, सॉ, सीन, साइट। अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ाया हुआ है, नाउन के सारे टाइप्स पढ़ाए हुए, थ्योरी समझाते हुए विद क्वेश्चंस। प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट, एक बार आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। यहाँ चैनल पे 2000 से भी ज़्यादा वीडियोस हैं, और आज सर की भी क्लास हुई है, बहुत टू द पॉइंट शॉर्ट एक टेस्ट के रूप में क्लास है, उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको बाद में मिलेगी, जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका साइट। अब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म जो होता है वो साइट, और इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो आपका मिलने वाला है। चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिएगा। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्लैंक प्लेइंग फुटबॉल, ही प्लेज क्रिकेट। बिसाइड्स, बट ऑल्सो। बहुत ही आसान है, पढ़ाई हुई चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए बट स्टार्टिंग में लगाने का कोई सेंस नहीं है, ये सीधे सीधे एक सेंटेंस का एक पार्ट बोल रहा है कि ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। ठीक है, और प्लेइंग फुटबॉल यानी फुटबॉल खेलने की भी कुछ बात हो रही है, तो बट लगा देंगे तो लेकिन फुटबॉल खेलना और क्रिकेट खेलना सब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऑल्सो भी स्टार्टिंग में लगाने का कोई सेंस यहाँ पे नहीं बनता है। बचते हैं आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन, बिसाइड एंड बिसाइड्स। बहुत पहले पढ़ाया था प्रीपोजिशन, और ये जब सब क्लासेस चल रही थी इसकी, तब। एक बिसाइड का अर्थ होता है बगल के लिए यूज़ होता है, कि बगल में है ना, इसके बगल में। और एक बिसाइड का अर्थ होता है इसके अतिरिक्त। अब जाहिर सी बात है, यहाँ बगल का कोई सेंस नहीं होगा कि फुटबॉल के बगल में क्रिकेट खेलता है, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। ये हो जाएगा कि फुटबॉल के अतिरिक्त वह क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है, ये सेंस यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये वाला बिसाइड जब लगाएंगे तो बगल के रूप में यूज़ होगा, और ये वाला बिसाइड्स जब लगाएंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा, देखिए एस का फ़र्क है, सिर्फ ध्यान रखना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि इसके अतिरिक्त, तो फुटबॉल के अतिरिक्त वह क्रिकेट खेलता है, ये इसका सेंस हो जाएगा। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और लास्ट है हमारा आज का। ही टुक ब्लैंक विद हिज वर्क, ट्रबल्स, पेन्स, लीव और रेस्ट। हम अपने काम के साथ, मतलब हमारी बात नहीं हो रही है, उसकी बात हो रही है, पर हर चीज़ को अपने पे लेके चलेंगे तो थोड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, चीज़ों को समझना अपने काम के साथ। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, एक कॉमन सेंस लगाने वाली बात है, यहाँ पे पेन्स हो जाएगा, दर्द की बात हो रही। ही टुक पेन्स विथ हिज वर्क। तो अब इस क्वेश्चन में आपको ज़रूर लगा होगा कि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, तो मैं बता दूं कि एक आइटम है, ही टेक्स पेन्स, विद नहीं लगता है, ओवर होता है। ओवर का मतलब यहाँ पे वॉट के रूप में यूज़ किया था, ओवर हिज वर्क। कंफ्यूज करने के लिए उसी एडम को थोड़ा घुमा फिरा के लिख दिया गया है, पर चीज़ वही है। तो क्योंकि ये रटा रटा है, एक आइटम है, कहते हैं ना कहावत है, मुहावरा है। अब जैसे अगर हम कहावत हिंदी में आप आ जाइए, ठीक है, तो भैंस के आगे बीन बजाना, वो एक लिखी लिखाई कहावत मुहावरा जो भी है। अब हम भैंस के आगे तो गिटार भी बजा सकते हैं, शहनाई भी बजा सकते हैं, लेकिन जब कभी ऐसा भैंस के आगे ब्लैंक बजाना लिखा रहेगा तो आप बीन ही लिखेंगे। कुछ चीज़ें इस तरह से जो आइटम एंड फ्रेजेस में होती है वो रटी रटाई बनी बनाई चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से यहाँ पे पेन्स आया है। तो मेरे ख्याल से आपकी जो कन्फ्यूज़न थी वो दूर हो गई होगी। सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट करें, जो कि एक बहुत लंबा गैप हो चुका है, कई महीनों का, सालों का कह सकते हैं। तो प्लीज़ फिर से ट्रैक पे आना है, और क्योंकि एग्ज़ाम भी होने की संभावना नहीं दिख रही थी, इसलिए क्लासेस डिले हो रही थी। और हाँ, अब हमारा एक इंस्टाग्राम पेज भी है, learning.need इसकी जो है आईडी है, वहाँ पे रील्स अपलोड होती है। रील्स मतलब ये गाने बजाने वाली नहीं होती है, पढ़ाई से रिलेटेड टू द पॉइंट एक एक मिनट के शॉर्ट वीडियोस अपलोड होते हैं, जिससे आप टू द पॉइंट, एक पॉइंट आपका तुरंत के तुरंत क्लियर हो जाता है। तो प्लीज़ पेज को जाकर फॉलो ज़रूर करें, और जो लोग इंस्टाग्राम पे हैं, और शेयर भी ज़रूर करें। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।